हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अम, यकीन है आप सब ठीक होगे। पिछले क्लास में हम हिंदी शॉर्ट हैंड का क्लास लेसन 1 किए थे, जिसमें हमने क से त तक देखा था। हम आज क्लास सेकंड क्लास में हम प से स्टार्ट करेंगे। प से कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे देखते हैं य तक। य का करेंगे, फिर देखेंगे कि प वाली आउटलाइन कैसे बनती है, प फ वाली। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है प, फ, ब, भ, म। तो देखिए प हल्का तिरछा है, लेकिन ज़्यादा ये डार्क नहीं है, हल्का है। नॉर्मल लाइन खींचेंगे। फ भी हल्का तिरछा, लेकिन हल्का कटिंग कर देंगे तो ये फ हो जाएगी। और ब डार्क रहेगी। ब को डार्क लिखेंगे तिरछा ही। फिर भ भी सेम डार्क रहेगी और हल्का कटिंग। म हल्का गोल रहेगी, और लेकिन ये ज़्यादा डार्क नहीं रहेगी, हल्का। ठीक है। ये वैसे य लिखते हैं तो य को ऐसे हल्का हुक जैसा बना के खींच देंगे, इधर से जाएगा। ठीक है। र है तो एकदम सीधा लाइन, नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे। फिर ल भी नीचे से ऊपर जाएगी, हल्का ऐसे। फिर वह है टिक जैसा, इधर से लेंगे, ऐसे करेंगे। फिर स है तो इसको हल्का, ये पूरा राउंड नहीं रहता, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ऊपर से नीचे आता है। फिर स जो है ये हल्का राउंड रहेगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा। और फिर ह भी ऐसे इधर से भी रहता है, ऊपर से भी रहता है। तो ये ना आगे मतलब इसका अलग अलग यूज़ है। कभी इस टाइप में लिखते हैं, कभी इस टाइप में लिखते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे क्लास, वैसे पता चलेगा कि कौन सा ह कब नीचे से वाला स्टार्ट होता है या इधर से वाला, ये वाला कब यूज़ करेंगे, ये कब यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम आगे आउटलाइन स्टार्ट करेंगे, वर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें ये जो सुविधानुसार आउटलाइन लगेगा वो यूज़ करेंगे। जैसे फिर ये फ है तो ये भी फ ऊपर से नीचे आएगा, ये भी ऐसे पूरा यहाँ नहीं रहता, यहाँ से जस्ट ऐसे रहता है। ये ज है तो एक ज तो आपने देखा होगा ऊपर में ही छ जमा एक डार्क रहता है और ऐसे बनाते हैं, लेकिन एक ज ऐसे हल्का राउंड रहता है, लेकिन ये डार्क रहता है। ये भी वैसे ही है। आगे जब हम क्लास करेंगे तो उसमें दोनों का यूज़ पता चलेगा, कौन सी आउटलाइन अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से एक आउटलाइन देंगे हम। फिर ये अड़ा तो ये नीचे से ऊपर जाती है और झुकी हुई रहती है और हल्का कटिंग। फिर ये दो तरह से लिख सकते हैं, ये वाले भी ऊपर से नीचे और इसको कटिंग। और ये ढ भी नीचे से ऊपर, ये दोनों एक ही जैसे लिखते हैं, इसकी दोनों की आउटलाइन इसी एक ही जैसे लगती रहती है, लेकिन हल्का कटिंग। और ये भी ऊपर से नीचे लाएंगे और कटिंग, इन दोनों में बस पढ़ने में अंतर है। आउटलाइन सेम देंगे, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा कि कौन सी आउटलाइन कब यूज़ करनी है। जैसे फिर से लिख के मैं दिखाती हूँ। जैसे प वाली आउटलाइन है तो प की हल्का खींचे ऐसे। ठीक है, देख रहे हैं प हल्का तिरछा, फ लिख रहे हैं ऐसे हल्का। ठीक है, इसको हल्का कटिंग। ठीक है, अब वही ब लिखेंगे तो एक बार में ऐसे डार्क दिख रहा होगा आपका। ये नहीं कि ऐसे डार्क करने के लिए ऐसे ऐसे किए, ये गलत हो जाएगी, ये पूरे गलत है। डार्क लिखना हो या हल्का लिखना हो तो एक बार ऐसे करेंगे, और फिर अगर प लिखना हो तो एक बार हल्के में ऐसे, और ब लिखना हो तो इसी को डार्क कर देते हैं ऐसे। तो हल्के और डार्क में फ़र्क नज़र आएगा आपको। ये नहीं कि इसको डार्क करने के लिए दोबारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते रहेंगे। फिर जैसे भ लिखना हो तो फिर भ को भी वैसे ही डार्क और फिर हल्का कटिंग। ठीक है, फिर म लिखना हो तो म भी ऐसे ही रहेगा, नीचे से ऐसे हल्का राउंड, ये डार्क नहीं रहेगा, नीचे से जैसे आपने ना इधर से लिखा था वैसे ही म ऊपर से नीचे। ठीक है, फिर यह लिखना हो तो यह के लिए ऐसे हुक जाइप से, देखिए ये हो गया यह।
ऐसे नीचे से बनाते हैं। एक बार मैं फिर से लिख के दिखाती हूँ। ये फिर र लिखना हो तो ये नीचे से ऊपर जाता है, ना कि ऊपर से नीचे आता है। ये र नीचे से ऊपर जाएगा, हल्का तिरछा, ठीक है। फिर ल लिखना हो तो यहाँ नीचे से ही ऊपर, लेकिन ये ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे गोल करेंगे। ये ऐसे गोल नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। इधर से जाएगा। लो, ये थोड़ी थोड़ी ही अलग होती है। सारी लाइनें आपको एक जैसी दिखेगी, लेकिन जब आप लिखने लगोगे तब डिफरेंस पता चलेगा। फिर वो लिखते हैं तो टिक कैसे करते हैं हल्का, वैसे ही ऐसे टिक जैसा वो लिखेंगे। फिर स लिखना हो तो स भी वैसे ही। स ये लिखना हो तो ये ऊपर से नीचे ऐसे लेते हैं, इधर से ऐसे स, ठीक है। ये तालाबे स वाली स होती है, ठीक है, ये वाली स। और मूर्धन स वाली स ऐसे आएगी, ये आधा राउंड इधर से। ये डार्क नहीं रहेगी, ये हल्की रहेगी, ज जैसी नहीं रहेगी। जो वाली आउटलाइन डार्क रहती है, लेकिन ये स वाली हल्की, एक बार में ऐसे बस इतना। फिर ह दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। दोनों का यूज़ अलग अलग आगे जाके पता चलेगा कि कब कौन सी यूज़ करनी है, जब हम वर्ड लिखने लगेंगे तब। फिर 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 फ लिखते हैं। फ लिखने के लिए इधर से ऊपर से नीचे आता है, ये ऐसे, ठीक है। फिर ज लिखना हो तो ज तो एक आपने पहले सीख लिया था ऐसे, लेकिन फिर एक ज ऐसे लिखते हैं। ये स जैसा ही होता है, पर डार्क होता है। जैसे ऐसे लाइन में डार्क होता है, वैसे ये ऐसे राउंड में डार्क होता है। स जैसा रहेगा लेकिन डार्क रहेगा। फिर अड़ा लिखना हो तो नीचे से झुका हुआ और ऐसे काटेंगे, ना कि ऊपर से लेके आएंगे, नीचे से ऐसे काटेंगे। और एक इस तरह के लिखते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे। ये दोनों अपनी सुविधा अनुसार हम आगे के आउटलाइन में यूज़ कर सकते हैं जब हम बनाएंगे। और ढ भी जो होता है उसकी भी आउटलाइन सेम होती है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर जब आप लिखने लगोगे तो अपने आप आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं पता चलेगा। अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे लिखना है, सारे तो एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हो, वैसे वैसे आपको हर छोटी से छोटी चीज़ पता चलेगी कि इसमें नहीं, ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, या ऐसे कर देते हैं तो उसका। अगर आप हल्के लिखते हो तो फिर उसका अलग मतलब है, डार्क लिखते हो तो अलग मतलब है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा। एक बार मैं फिर पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे ये प, नहीं मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे प, ये है फ, ठीक है। ये डार्क है तो ये देखिए ब, ये भ, ठीक है। और ये म, ये हो गया आपका य। फिर ये र देखिए। फिर ये ल, ठीक है। इसको वो ऐसे, यह इधर से होता है और वो बनाने के लिए इसको अपोजिट कर दीजिए, इजी है। फिर उसके बाद ये स हो गया, ठीक है। फिर ये तो तालाबे से हो गया, ये मूर्धन सा हो गया आपका हल्का में। फिर ये हाथ, दोनों आपको जो यूज़ करना हो आगे पता चल जाएगा। फिर ये फ इधर से ऊपर से नीचे, ठीक है। और ये ज, डार्क वाला ज हो गया आपका। फिर ये ड या ड़, जो भी बोल दीजिए आप। आज के लिए इतना ही, इतना काफ़ी है एक दिन के लिए। इसको आप कम से कम 5 बार या 10 बार इसको प्रैक्टिस करो। आप एक बार लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ईजी था, हो गया। लेकिन फिर आप बाद में लिखने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और लिख लिए तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे आप पढ़ोगे कि ये क्या है, लिखना तो ईजी रहता है, कभी कभी खुद का लिखा हुआ स्टूडेंट खुद ही नहीं पढ़ पाता है, तो लिख के उसको पढ़ना ज़रूरी है कि ये क्या क्या है।
बीच बीच में से पढ़ना है कि ये क्या है, या फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, ऐसे ऐसे ना कि लाइन बाय लाइन तो सब कोई पढ़ देगा। प के बाद जानते हो आपकी फ आता है, लेकिन अगर आपको 20 से पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक लाइन को आपको कम से कम 5 या 10 बार आउटलाइन को प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको क्लियर होते जाएगी। तो आज के लिए, आज के क्लास में बस इतना ही। आप घर में कम से कम इसे 10 बार तो प्रैक्टिस करो, ताकि आपको स्टेनो के जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको थोड़ी सी भी गलती नहीं हो, क्योंकि स्टेनो तो बहुत सीख लेते हैं, लेकिन आपको सही सीखना है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।